नमस्कार। आज़ादी का अमृत महोत्सव भारत के महान स्वतंत्रता सेनानियों की संक्षिप्त जीवनियाँ महाराष्ट्र राज्य शिक्षक महामंडल और सातारा जिला हिंदी अध्यापक मंडल के संयुक्त तत्वावधान में चली इस प्रेरक और ज्ञानवर्धक श्रृंखला में मैं सौ उज्ज्वला जनार्दन मोरे विठामाता विद्यालय कराड़ आपका स्वागत करती हूँ। हमारे पितामह श्रीमान ताका सूर्यवंशी सर जी के मार्गदर्शन में चली इस श्रृंखला में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज इसकी 47वीं कड़ी में हम ठाकुर रोशन सिंह जी के बारे में जानेंगे। रगड़ के मिट्टी वतन की यह मैला बदन पाक हो जाए, दरकार लाए लहू से वतन सींचने की, मेरा कतरा कतरा आज़ाद हो जाए। ठाकुर रोशन सिंह भारत के आज़ादी के लिए संघर्ष करने वाले क्रांतिकारियों में से एक थे। युवावस्था में वे अच्छे निशानेबाज और पहलवान थे। असहयोग आंदोलन के दौरान बरेली गोलीकांड में 2 साल की सज़ा हुई। काकोरी कांड में उन्हें दोषी माना गया और फांसी की सज़ा सुनाई गई। ठाकुर रोशन सिंह का जन्म 22 जनवरी 1892 में उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर के नवादा गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम ठाकुर जंगी सिंह था और उनकी माता का नाम कौशल्या देवी था। वे हिंदू धर्म, आर्य संस्कृति, भारतीय स्वाधीनता और क्रांति के विषय में ठाकुर रोशन सिंह सदैव पढ़ते व सुनते रहते थे। ईश्वर पर उनकी अगाध श्रद्धा थी। हिंदी, संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी भाषाओं को उन्होंने सीख लिया था। उनके स्वस्थ, लंबे, तगड़े, सबल शरीर के भीतर उनका हृदय और मस्तिष्क भी उतना ही सबल और विशाल था। उनके हृदय में देश प्रेम की भावना बचपन से ही थी। गांधी जी द्वारा चलाए जा रहे असहयोग आंदोलन में रोशन सिंह ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ अपना योगदान दिया, जिसमें उन्होंने उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर और बरेली जिले के ग्रामीण क्षेत्र में जाकर असहयोग आंदोलन के प्रति लोगों को जागरूक किया और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाई। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में उसी दौरान पुलिस द्वारा हुई झड़प में उन्होंने पुलिस वाले की राइफल छीन ली और उसी राइफल से उन्हीं पुलिस वालों पर ज़बरदस्त फायरिंग शुरू कर दी, जिसके कारण पुलिस को वहां से भागना पड़ा। लेकिन इसके बाद रोशन सिंह जी को गिरफ्तार कर लिया गया। उन पे बरेली गोलीकांड को लेकर मुकदमा चलाया गया और उन्हें 2 साल की सज़ा सुनाई गई। उन्हें सेंट्रल जेल बरेली भेज दिया गया। कारावास के दौरान उनकी मुलाकात क्रांतिकारी पंडित राम दुलारे त्रिवेदी जी से हुई। चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन बंद कर दिया। इसके कारण आंदोलन से जुड़े क्रांतिकारियों में बहुत निराशा हुई। राम दुलारे त्रिवेदी जी के कहने पर रोशन सिंह शाहजहांपुर शहर के आर्य समाज पहुँचे। वहाँ पर उनकी मुलाकात पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी से हुई। रोशन सिंह उनसे काफ़ी प्रभावित हुए और उन्हीं के साथ जुड़ गए। इसी के बाद शाहजहांपुर में एक गुप्त बैठक हुई, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय स्तर पर अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित कोई बहुत बड़ी क्रांतिकारी पार्टी और संगठन बनाने की योजना थी, क्योंकि वो समझ रहे थे कि अहिंसा के जरिए आज़ादी मिलना मुश्किल है। सशस्त्र क्रांति ही भारत को स्वतंत्रता दिला सकती है और संगठन बना हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। रोशन सिंह जी का निशाना बहुत अचूक था। उड़ती चिड़िया को वो मार गिराते थे। इस कारण उन्होंने भी इस संगठन में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, अपनी भूमिका निभाई। संगठन को हथियारों की ज़रूरत थी और उसके लिए पैसों की।
संगठन ने धन की कमी पूरी करने के लिए डकैती का रास्ता अपनाया और इसी के साथ पहली डकैती हुई बमरौली में। 25 दिसंबर 1924 को अवैध रूप से धन कमाने वाले साहूकार को लूटने की योजना थी। डकैती डाली गई। इसमें सोने चांदी के साथ 4,000 रुपये मिले। इस डकैती के दौरान एक आदमी ने उन्हें देख लिया। वह व्यक्ति मोहनलाल था। वह पहलवान था। उसने इन सभी को ललकारा। तभी रोशन सिंह जी ने अपनी एक ही गोली से उसे ढेर कर दिया, वही का वही। इसके बाद ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध सशस्त्र क्रांति छेड़ने के लिए सरकार के खजाने को लूटने की योजना बनाई गई। 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के करीब काकोरी स्टेशन के पास राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में सरकारी खजाना लूटा गया। यही काकोरी कांड था। इसमें सिर्फ 10 क्रांतिकारियों ने इस घटना को अंजाम दिया था। इसमें रोशन सिंह शामिल नहीं थे, लेकिन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्यों के साथ करीबी संबंध होने की वजह से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। असल में उन्हीं की तरह दिखने वाले केशव चक्रवर्ती इसमें शामिल थे और वे बंगाल के अनुशीलन समिति के सदस्य थे। अंग्रेज़ों के पास रोशन सिंह के खिलाफ सबूत नहीं थे, लेकिन बमरौली डकैती के सबूत उनके हाथ लगे थे। इस डकैती के सबूतों को अंग्रेज़ों ने इस्तेमाल करके रोशन सिंह को ही काकोरी कांड का आरोपी बना डाला और फांसी की सज़ा सुनाई। इलाहाबाद में नैनी जेल में रोशन सिंह को पुलिस ने मुखबिर बनाने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन वे डिगे नहीं। चट्टान की तरह अपने सिद्धांतों पर दृढ़ रहे। रोशन सिंह को 8 महीने तक बड़ा कष्टप्रद जीवन बिताना पड़ा। न जाने क्यों फांसी की सज़ा को क्रियान्वित करने में अंग्रेज़ अधिकारी बंदियों के साथ अमानवीय बर्ताव कर रहे थे। ठाकुर रोशन सिंह ने 6 दिसंबर 1927 को इलाहाबाद नैनी जेल से अपने एक मित्र को पत्र लिखा था। उन्होंने लिखा था, इस सप्ताह के भीतर ही फांसी होगी। आप मेरे लिए रंज हरगिज़ न करें। मेरी मौत खुशी का सबब होगी। यह मौत किसी प्रकार के अफसोस के लायक नहीं है। दुनिया की कष्ट भरी यात्रा समाप्त करके मैं अब आराम की जिंदगी जीने के लिए जा रहा हूँ। आखिर में उन्होंने एक शेर लिखा था, जिंदगी जिंदा दिली को जान ए रोशन, वरना कितने ही यहाँ रोज़ फना होते हैं। 19 दिसंबर 1927। गीता हाथ में लेकर वंदे मातरम का जयघोष करते हुए खुशी खुशी फांसी के फंदे पर झूल गए। ऐसे महान क्रांतिकारी को हमारे कोटि कोटि प्रणाम। जय हिंद।